सुस्वागतम। जिज्ञासा आपके भीतर जाग चुकी है, यही सफलता का आरंभ है। यदि यह ज्ञान चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों से अवश्य साझा करें। यह भी आपकी एक सेवा होगी। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। यदि कोई प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिज्ञासा आपकी जिम्मेदारी है और समाधान आपका स्वामी जी से जुड़कर इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने। आप स्वस्थ, शांत, समर्थ एवं सफल हों, यही मेरी मंगल कामना है। आज तुम्हें मैं अपने स्वानुभूति से प्रकट हुआ, अपने अनुभव से निकला हुआ एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ कि यदि उसको आपने अपने जीवन में धारण कर लिया ना, तो आज से और अभी से तुम्हारा जीवन चमत्कृत होने वाला है, बदलने वाला है। और सच मानो, और मानो चाहे न मत मानो, इसको प्रयोग करके देखो। मानने के लिए नहीं कहता हूँ। अगर आपने इसको अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन में आज से और अभी से ही, या जिस समय से धारण करोगे उस समय से ही आपके जीवन में एक दैवी ऊर्जा आ जाने वाली है। आपका जीवन बदलने वाला है। वो सूत्र क्या है आप सब जानते हो। जब आपका कोई संबंधी, पत्नी, पति, भाई, बहन, माता, पिता, गुरु, शिष्य, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जितने भी संबंध हैं ना, नौकर, मालिक, बॉस, एम्प्लॉई, जितने भी, जहाँ भी आपका जिससे जो भी संबंध है ना, जब आपके उस संबंधी से किसी प्रकार की गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो आप उस पर चिल्लाएं नहीं, उसको दोषी सिद्ध करने का प्रयास न करें, उसको गलत सिद्ध करने का प्रयास न करें। तो क्या करें? आप उसकी गलतियों को प्रयास करें कि वो सुधर कैसे जाए, मतलब उसकी गलतियों को सुधारने में मदद करें उसको उस समय आप दोषी ना मानें। आप कहेंगे ऐसे कैसे, गलत कोई आदमी कह रहा है उसको तो गलत मानना ही पड़ेगा। भैया देखो, जब आप किसी गलत करते हुए को आप उस समय गलत मानते हो ना अपने किसी संबंधी को, तब सबसे बड़ी बात ये होती है, भूल ये होती है। देखो, जिस समय कोई व्यक्ति से गलत हो जाता है ना, कोई भूल हो जाती है ना, उस समय वो अपने भीतर हीन भावना का अनुभव करता है। उस समय वो भयभीत रहता है। उस समय उसकी बुद्धि जो है ना, बहुत चंचल होती है, सक्रिय नहीं रहती है ना। तो अगर आप उस समय उसको दोषी सिद्ध करने का प्रयास करोगे तो वो और विचलित हो जाएगा। अब देखो, तुम चाहते तो ये हो कि इसकी जो गलती हो चुकी ना, उसमें वो क्षमा भी माने, तुमसे वो अच्छा व्यवहार करे। लेकिन अब आप सोच करके देखो, जिस समय गलत हो गया उस समय तुम उसको डांट भी रहे, दोषी भी सिद्ध कर रहे, और उसके भीतर तो पहले से ही विप्लव चल रहा है, उसकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है, वो भयभीत है इस समय, अपने में हीन भाव अनुभव कर रहा है, और तुम उल्टा डांट करके और सोचते हो कि तुमसे वो अच्छा व्यवहार करे। ये संभव कैसे है? पर अगर तुम अपने उस संबंधी के साथ में है ना, प्रेम का बर्ताव किया तुमने, मतलब उसकी गलतियों को सुधारने में मदद में लग गए अगर तुम, तो क्या होगा? तुम्हारे और उसकी बीच में आत्मिक एकता हो जाएगी। आत्मा से हम सब एक हैं, मतलब हमारा जो अस्तित्व है ना, हमारा जो वजूद है ना, हम जो हैं, हम उस हैं में एक हैं। जैसे देखो, एक ही धरती, एक ही आकाश, एक ही जल, एक ही हवा, एक ही अग्नि, एक ही वायु, सब हम लोगों के लिए एक है ना। तो हम अलग नहीं हैं। एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा, सब कुछ एक है। एक ही गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, तो अलग है नहीं। तो जब आप उसकी गलतियों को सुधारने के प्रयास में लग जाएंगे तो आपके और उसके बीच में एकता हो जाएगी। एकता हो जाएगी तब क्या होगा कि द्वेष नहीं रहेगा, मतलब अलगाव नहीं रहेगा, क्रोध भाव नहीं आएगा एक दूसरे के प्रति। जब क्रोध नहीं आएगा तो जीवन में समता रहेगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। देखो, आनंद, समता, शांति, और जितने भी मतलब दिव्य गुण है ना, प्रसन्नता, ये सब किसी धन से, तुम्हारे पास दोस्त चाहे जितना धन हो, तुम चाहे जितने बड़े फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे जितने बड़े निर्धन हो, लेकिन तुम अपने धन के द्वारा, अपने पद के द्वारा, अपने योग्यता के द्वारा कहीं से भी एक सेकंड की भी शांति खरीद नहीं सकते हो। शांति मिलेगी तुम्हारे सद्गुण और सदाचार से, शांति मिलेगी तुम्हें सत्य को स्वीकार करने की। तो अगर इस सत्य को तुमने स्वीकार कर लिया तो आज से तुम्हारे और तुम्हारे संबंधी के बीच में एकता हो जाएगी। एकता हो जाएगी ना, तो भेद खत्म हो जाएगा। भेद खत्म हो जाएगा तो जीवन तुम्हारा भी और उसका भी, देखो, उसका तो दोष मिट जाएगा। और एक बात होगी ना, जब तुम अपने संबंधी को दोषी सिद्ध नहीं करोगे
बल्कि उसके दोषों को दूर करने के प्रयास में लग जाओगे ना, तब वो तुम्हें अपना मान लेगा। और आप सच मानो, वो भीतर भीतर अपने दोषों को स्वीकार भी कर लेगा कि मैंने ये गलती की। बताओ, मैंने ये गलती की, और मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप या जो भी आपको सामने वाला संबंधी होगा ना, तो वो सोचेगा देखो मुझसे तो ये गलत हुआ, मैंने ये गलत किया, और मेरा ये संबंधी मुझे कितना अपना मानता है कि मुझे कुछ कह भी नहीं रहा है और मेरे दोषों को मिटाने में मेरा सहयोग दे रहा है। तो भीतर भीतर उसको बड़ी ग्लानि होगी एकदम से, और जब भीतर भीतर उसको ग्लानि होगी ना, तो आप सच मानो उसका वो दोष जरूर मिट जाएगा, वो जरूर मिटा लेगा। और एक बड़े प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कह रहा हूं, है ना, कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है अभी तक जो किसी और के दोष को बलपूर्वक मिटा दे। बलपूर्वक दोष मिटाए नहीं जाते हैं, दबाए जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। दोष ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक ही मिटाए जाते हैं। और अपने दोष का ज्ञान अपने को ही सबसे अधिक होता है। तो स्वयं जब व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तो उसको मिटाने की शक्ति भी आ जाती है और मिट भी जाता है। तो आप सोचो, तुम्हारे इस छोटे से प्रयास ने आपके उस संबंधी को निर्दोष बना दिया और तुमको भी क्रोधी नहीं होने दिया, तुम में भी द्वेष नहीं जगने दिया। तो तुम्हारे संबंधी का तो दोष मिट गया और तुम्हारे भीतर वो चेतना आ गई कि तुम्हारे भीतर शांति बनी रही, आत्मीयता बनी रही, एकता बनी रही। तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं आया, द्वेष नहीं आया, राग नहीं उत्पन्न हुआ। तो तुम्हारा शांति, सुख, जो भी तुम्हारे वर्तमान की जो तुम्हें चाहिए ना, मजा, आनंद, प्रसन्नता, वो सुरक्षित रहेगी। अगर समझ सको तो समझ जाओ भैया, और न समझो तो लात जूता तो खा ही रहे हो रात दिन। हाँ, एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरे की सह रहे हो, एक दूसरे की सुन रहे हो। भगवान तुम्हें ऐसा बल दे दें भैया कि ये इस सूत्र को जीवन में उतार सको।